अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वैलिडेशन पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो लार्वल के फॉर्म्स होते हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं बिफोर इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको गौर से समझिएगा ताकि आपको वैलिडेशन का जो सही तरीका है वो समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में और हमारा जो प्रोजेक्ट है लारावेल 11 ऐप वो ओपन है साइड बार में, और यहाँ पर मैंने पीएचपी आर्टिसन सर्व कमांड भी रन की हुई है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र के अंदर ओपन भी कर सकें। ये सीएमडी है बेसिकली एनपीएम पैकेज को रन करने के लिए अगेन से। तो यहाँ पर नॉर्मली हम एनपीएम रन डेव कर देते हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ सीएसएस फाइल में भी चेंजेस करनी है। मैं चाहता हूँ कि वो चेंजेस जो है वो हमारी सीएसएस फाइल के अंदर राइट हो जाएं। अगर हम एनपीएम रन डेव नहीं करेंगे तो वो चेंजेस अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए एनपीएम रन डेव भी करना ज़रूरी है। उसके बाद जो वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो 2 किस्म की वैलिडेशंस हम अप्लाई करते हैं। एक होती है फ्रंट एंड वैलिडेशन, एक होती है सर्वर साइड वैलिडेशन। फ्रंट एंड वैलिडेशन के लिए हम जो प्री डिफाइंड टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी टैग्स के लिए यूज़ होते हैं, लाइक इनपुट के लिए हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इनपुट टैग के लिए, तो जिसका मतलब होता है कि ये फ़ील्ड अब रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उनके ज़रिए फ्रंट एंड की वैलिडेशन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि फ्रंट एंड वैलिडेशन को डिसेबल किया जा सकता है। मतलब वो लाइब्रेरी को, अगर जावास्क्रिप्ट को हम डिसेबल कर दें ब्राउज़र में तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी काम नहीं करेगी। रिक्वायर्ड पैरामीटर को हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर रिमूव कर दें तो वो इन रिक्वायर्ड एलिमेंट पे, वो उस इनपुट एलिमेंट पे रिक्वायर्ड का जो वैलिडेशन है वो काम नहीं फिर करेगी। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। ऑल्दो क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगानी चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल यूज़र होता है आपकी वेबसाइट का वो इतने ज़्यादा हैसल में नहीं पड़ता क्योंकि उसने फॉर्म फिल करना है। तो वो देखेगा कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है, वो उसको एज़ इट इज़ ऐड करेगा। वो कोई भी इंस्पेक्ट एलिमेंट में नहीं जाएगा और ना ही उनको जो है वो मैनिपुलेट करेगा इनपुट फ़ील्ड्स को। जो दूसरी किस्म के यूज़र होते हैं थोड़े से मतलब हैकिंग टाइप की तरफ जाते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं ताकि कुछ मलिशियस कोड जो है वो आपके डेटाबेस में या कोई मलिशियस कोड आपके स्क्रिप्ट में रन कर सकें, आपकी एप्लीकेशन में रन कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन के साथ-साथ आप सर्वर साइड वैलिडेशन को भी परफ़ॉर्म करें। इसके अलावा एक और होती है फॉर्म की वैलिडेशन की, जो फॉर्म्स की एंट्रीज़ हैं वो कोई बोट वगैरह जो है वो बॉट वगैरह जिसको कहते हैं वो कोई फिल अप ना करे, और स्पैमिंग वगैरह से बचने के लिए उसके लिए एक दूसरी टेक्नीक यूज़ की जाती है। या तो आप उसके लिए हनी पॉट यूज़ करते हैं या फिर आप उसके लिए गूगल कैप्चा या इसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी कैप्चा को यूज़ करते हैं। तो आई मोस्टली प्रेफर द हनी पॉट फीचर क्योंकि वो सिंपल है, उसमें आप एक हिडन फील्ड लगा देते हैं और वो हिडन फील्ड हमेशा एम्प्टी होगी। और जब बॉट वगैरह या स्पैमिंग वाले जो हैं वो स्क्रिप्ट्स, वो जब फिल करेंगे तो वो उस हिडन फील्ड को भी फिल कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि भई ये फील्ड हिडन फील्ड अगर फील्ड है तो इट मीन्स ये किसी ह्यूमन ने नहीं फिल की बल्कि किसी बॉट ने फिल किया, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एक होता है हनी पॉट का फीचर। तो ये बेसिकली हम बाद में डिस्कस करेंगे फॉर्म पर इनको कैसे लगाया जाता है। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। मोस्ट प्रेफरेबली वी विल गो विद सर्वर साइड वैलिडेशन क्योंकि हम लारावल सीख रहे हैं। फ्रंट एंड के लिए आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर्वर साइड वैलिडेशन को कैसे लगाया जाता है और उसकी एरर हैंडलिंग को किस तरीके से फ्रंट एंड पर परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने यूज़र प्रोफाइल कंट्रोलर जो है, यूज़र प्रोफाइल्स कंट्रोलर, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये है स्टोर का मेथड। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की भी जो वैलिडेशन है ना वो परफॉर्म नहीं हो रही। डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ़ाइल को और उसको स्टोर कर रहे हैं। अब ये फ़ाइल कोई भी हो सकती है,
कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, जेएस फाइल कोई हो सकती है, कोई पीएचपी की फाइल हो सकती है जिसको जो है वो यूज़र अपलोड करके फिर उसको रन कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वैलिडेशन के लिए क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए कि जो वैलिडेट हो चुकी हो, उसको हम रिक्वेस्ट के जो रिक्वेस्ट का वेरिएबल हमने पास किया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक वैलिडेट का मेथड अवेलेबल करता है लारावल। उस वैलिडेट के अंदर हम यहाँ पर एरे ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिसकी बेस पर हम जो है वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो करंटली हमारे पास 3 फ़ील्ड्स हैं, फ़ोन की फ़ील्ड है, इमेज की फ़ील्ड, अवतार की फ़ील्ड है और एड्रेस की फ़ील्ड है। तो यहाँ पर आपने वो नेम देना है जो आपने इनपुट एलिमेंट का नेम दिया हुआ है। वैसे तो यहाँ पर कोई नाम भी आप दे सकते हैं, बट इट इज़ प्रेफ़रेबल कि जो नाम आपने नेम फ़ील्ड में दिया है वही यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि भई ये फ़ील्ड एक रिक्वायर्ड फ़ील्ड है। इसके बाद अगर आप मल्टीपल वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप पाइप साइन लगाकर उसके बाद इस फ़ोन को बता सकते हैं कि मिनिमम जो मुझे चाहिए वो 10 करैक्टर हैं उसके फ़ोन के, और इसके अलावा मैक्स जो है वो 15 करैक्टर हों। इसके बाद उसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं कि वो सिर्फ़ नंबर्स हों। तो वो हम जो है वो देखेंगे कि लारावल की जो वेबसाइट है वहाँ पर सारे ये लिस्टेड है, आप वहाँ पे भी जाकर दे सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मुझे यही 3 अभी इनका पता था फ़ोन का, तो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। दूसरा फिर हमारे पास है अवतार। अब अवतार भी एक रिक्वायर्ड फ़ील्ड होगी कि ये इसमें कोई ना कोई डाटा उसे मस्ट ऐड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें होगा वो होगा कि ये इमेज होना चाहिए। इसमें हम ये लारावल खुद चेक करेगा कि जो चीज़ अपलोड हो रही है वो क्या वाक़ई एक इमेज है या नहीं है, वो वैलिडेट करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस। तो अगेन एड्रेस पर हम वही जो हमने फ़ोन वाली वैलिडेशन है वही लगा देंगे कि रिक्वायर्ड है एक तो, दूसरा मिनिमम जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है? और मैक्सिमम जो है हम यहाँ पर 25 दे देते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है। सो ये हमने एक किस्म की वैलिडेशन लगा दी। अब इसके बाद में रिटर्न या इफ स्टेटमेंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये अगर वैलिडेट हो तो वो रिडायरेक्ट हो। लारावल ऑटोमैटिकली वैलिडेट करेगा। अगर वो फॉर्म वैलिडेट हो जाता है तो उसका जो वैलिडेशन वाला डाटा है, जो ये 3 फ़ील्ड्स हैं, ये तीनों का डाटा यहाँ पर इस वैलिडेटेड की वेरिएबल में एज़ एन एरे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर हमने एसटीआर रैंडम, ये तो चलो यूज़र का है, तो यहाँ पर हम अब इस फ़ोन का डाटा जो है वो हम इस तरीके से वैलिडेटेड इनटू फ़ोन कर देंगे क्योंकि ये एक एरे है अब हमारे पास। सो इस तरीके से हम लिख देंगे और पाथ को एज़ इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वो हम इसी रिक्वेस्ट फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर वैलिडेटेड इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेटेड जो डाटा है वैलिडेटेड वो यहाँ पर अवतार से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। चूँकि ये एरे ऑफ डाटा है तो इसलिए बेस्ट यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन है कि रिक्वेस्ट, फ़ाइल, अवतार और उसको यूज़ करें, क्योंकि ये डाटा तो वैलिडेट हो चुका है, तो इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट भी जो है वो वैलिडेटेड है। हम चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ करें, जो भी आपको प्रेफ़रेबल लगे। अगर आप इस वैलिडेटेड डाटा को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि हम इसको डायरेक्टली वैलिडेट कर लें और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके वैलिड हैं कि यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ही यूज़ कर लेंगे अगर हमारा फॉर्म जो है वो वैलिडेट हो जाता है। अब इस वैलिडेशन को हम टेस्ट करते हैं फ्रंट एंड में। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पर प्रोफाइल स्लैश क्रिएट में एंटर करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये जो है ना अपना जो लेआउट है उसके अंदर ये लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं। आप इस पर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं क्रिएट वगैरह के। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली सेव करता हूँ, मैंने कोई भी फ्रंट एंड वैलिडेशन नहीं लगाई हुई रिक्वायर्ड वगैरह की, तो यहाँ पर मैं अगर सेव करता हूँ तो देखिए हमारा फॉर्म जो है वो वापस यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर कोई एरर वगैरह हमें शो नहीं हुआ, तो एरर को शो करने के 2 तरीके हैं फ्रंट एंड पर। तो चलिए अब वापस चलते हैं हम अपने वीएस कोड में और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उनको वैलिडेट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आ गया वीएस कोड के अंदर। अब हमने ओपन करना है अपना create.blade.php। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड लिखा हुआ है, डिव लिखी हुई है, इसी डिव के अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह, बल्कि यहाँ पर हम एक अलग से
इसी तरीके की एक डिव लगा लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। अब यहाँ पर एक यूएल लगा लेते हैं। यूएल के अंदर हम सबसे पहले जो एट द रेट इफ़ चेक करेंगे, इफ़ एरर्स एनी। अब ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब लारावेल फॉर्म को वैलिडेट करता है और उसके बाद वो फॉर्म वैलिडेट नहीं होता, तो वो सारे के सारे जो वैलिडेशन एरर्स हैं उनको एक एरर के ऑब्जेक्ट में, हमें कलेक्शन में कह सकते हैं, रिटर्न करता है। और फिर इस कलेक्शन पर हम एनी का मेथड यूज़ करते हैं कि अगर कोई एरर मौजूद है तो क्या करो, कि अब एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उन एरर्स पर एक लूप लगाओ। सो फॉर ईच एरर्स ऑल, तमाम एरर्स को गेट करो जितने हुए हैं एज एरर, और फिर यहाँ पर एंड फॉर ईच लगा देंगे हम, एंड फॉर ईच। ठीक है। और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर एल आई लगा लेंगे और एल आई के अंदर यहाँ पर हम उस एरर को डिस्प्ले कर लेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर को डिस्प्ले करवाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर इसको पेज को रीलोड करता हूँ, बल्कि इसको इस तरीके से रीलोड करते हैं। अब मैं सेव प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, द फ़ोन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द अवतार फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अभी मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ npm रन डेव, तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अब इस फ़ोन फील्ड और इनको मैं रेड करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ये रन ना करता तो मेरा जो CSS है वो इस पर अप्लाई नहीं होना था। तो यहाँ पर क्लास हम दे देते हैं टेक्स्ट रेड 500, और इसको हम टेक्स्ट बोल्ड भी कर देते हैं। आई थिंक टेक्स्ट इसमें बोल्ड करने के लिए हमें टेक्स्ट लार्ज इसमें यहाँ पर आना चाहिए। अगर टेक्स्ट को हम अ, मुझे अब एग्ज़ैक्टली इसकी क्लास याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद रखना बहुत मुश्किल लगता है इन क्लासेस को। हाँ, हम देख सकते हैं कि इसकी कौन-सी क्लासेस है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर, तो आप वो देख लीजिएगा। मुझे एग्ज़ैक्टली अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड ये आ गया, एक्सेस स्मॉल एलजी, एलजी कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ये, चलो टेक्स्ट एलजी कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पर इसको वे पेज रिफ्रेश हुआ, सेव प्रोफाइल किया, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास जो एरर्स हैं वो आ रहे हैं। द फ़ोन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द अवतार फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब हम इन मैसेजेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वैलिडेशन, बट अभी हम उसको नहीं देखेंगे। अब दूसरा इसका तरीका ये है कि हम इंडिविजुअल जो फ़ील्ड है उसके नीचे यहाँ पर इस एरर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है? सेम इसी तरीके से। सो इसके लिए लारावेल हमें एक और टेक्नीक प्रोवाइड करता है, वो है एट द रेट एरर डायरेक्टिव। वो डायरेक्टिव डायरेक्टिव जो है वो खुद से ये इफ देन एल्स को चेक करता है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये इनपुट एलिमेंट है और इसके नीचे यहाँ पर मैं एक पी टैग लगा लेता हूँ और इस पी टैग के अंदर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ एरर को। ठीक है? सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एट द रेट एरर, और उस फ़ील्ड का जो भी नेम है, ये देखिए इसका नेम जो है वो फ़ोन है, तो ये जो नेम है और यही नेम हमने वैलिडेशन पे भी दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट एरर फ़ोन, और यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट एंड एरर। सो यहाँ पर वो इसको फाइंड करेगा और यहाँ पर फिर हम सिंपली डॉलर साइन मैसेज को डिस्प्ले करवा लेंगे, जो भी एरर मैसेज हमारे पास होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो इस तरीके से हम जो है वो एरर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर मैं वापस आता हूँ और सेव प्रोफाइल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए द फ़ोन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी अब लिखा हुआ आ रहा है। बाकी आप इसको यहाँ पर भी वही क्लास दे सकते हैं कि यहाँ पर अब टेक्स्ट रेड 500 और टेक्स्ट एलजी दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम यहाँ पर, ये क्या चक्कर है सेविंग रनिंग लार, अच्छा ये लार्वल ब्लेड फॉर्मेटर है, ये कोई इशू कर रहा है। ठहरे, मुझे इसको ब्लेड फॉर्मेटर, इसको मुझे यहाँ पर, मैं इसको फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस वजह से थोड़ा-सा डिले लगा रहा है, तो मैं इसको सेव करता हूँ
और उसके बाद मैं दोबारा सेव करता हूँ इसको, तो ये देखिए द फ़ोन फ़ील्ड इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से इनको मैं कोड को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एरर की जगह पे सिर्फ़ नेम हमें अवतार चेंज करना है और इसी तरीके से टेक्स्ट एरिया पे भी यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद सेव प्रोफ़ाइल करेंगे तो अब हमारे हर एक फ़ील्ड के अंदर यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरीके से हम एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, प्लस आप एक सर्टेन क्लास एरर की या एक्टिव की या इनएक्टिव की या जो भी एरर क्लास है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैक बीजी एक यहाँ पर हमने बीजी ग्रे दिया हुआ है, बॉर्डर ग्रे दिया हुआ है। ये बॉर्डर ग्रे दिया हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि बॉर्डर ना आए बल्कि जब हम एरर हो तो बॉर्डर रेड आए 500, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एट द रेट एरर एट द रेट एड्रेस। तो अगर उसमें एड्रेस में एरर मौजूद है, मेक श्योर कीजिएगा कि बाहर के जो आपकी क्लास है वो उसका डबल कोट्स हो और जो अंदर आपने एरर के अंदर जो एड्रेस का लिखा है उसकी क्लास जो है वो सिंगल हो। सो एंड एरर यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अब अगर उसमें एरर है तो यहाँ पर आप उस क्लास को जो आपने अभी ऐड किए थे बॉर्डर रेड 700 कर देते हैं। सो ये क्लास अब ऐड हो जाए। सो इस तरीके से हमने इसको लगा दिया और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी बॉर्डर जहाँ पर ग्रे लिखा हुआ है 300, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और नेम में हम अवतार लिख देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर आकर जहाँ पर ग्रे लिखा हुआ है बॉर्डर ग्रे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एड्रेस की जगह पर हम फ़ोन लिख देते हैं। तो इसको सेव किया, वापस आए, सेव प्रोफ़ाइल किया, तो देखिए अब इवन इनके बॉर्डर भी रेड हो रहे हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप ये वाली टेक्नीक यूज़ करते हैं, आप बॉर्डर वाली टेक्नीक यूज़ करते हैं, आप ये वाली टेक्नीक यूज़ करते हैं। मैंने आपको 2 जो 3 तरीके हैं वैलिडेशन को डिस्प्ले करने के, एरर हैंडलिंग करने के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉपर फ़ील्ड एंटर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ील्ड एंटर कर रहा हूँ, इमेज को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से अ, यहाँ से कोई इमेज ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। इमेज भी आ गया, एड्रेस में हम जेएलएम, पाकिस्तान, ये जो भी आप लिखना चाहें, इसके बाद मैं इसको सेव प्रोफाइल करता हूँ। सो देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली एंटर कर दी थी, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया। यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर आते हैं मेन पेज पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है? तो ये तरीका होता है फॉर्म को वैलिडेट करने का। अब लास्ट जो चीज़ इसमें रह गई है, वो चीज़ ये है कि अगर हम क्रिएट प्रोफाइल पर आते हैं दोबारा वापस, अब सपोज़ कीजिए मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ जो करेक्ट है और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं एंटर कर रहा। अब मैं अगर सेव प्रोफाइल करता हूँ तो देखिए हमारा जो डाटा है, यहाँ पे तो वैलिड इन्फॉर्मेशन थी ना, वो ख़त्म हो गई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू हैं वो रिटेन रहें जो मैंने लास्ट एंटर की हैं। तो इसके लिए भी लारावल हमें एक सेपरेट मेथड प्रोवाइड करता है जिसको वो ओल्ड मेथड कहता है। तो सबसे पहले हम इनपुट टाइप फ़ोन को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये टाइप टेक्स्ट है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी वैल्यू इज़ इक्वल टू। अब इसके अंदर डबल कोट के अंदर हम ये एको सिंटैक्स यूज़ करके, जो ब्लेड का एको सिंटैक्स है, इसके अंदर लिखेंगे एट द ओल्ड और यहाँ पर हम सिंपली उस फील्ड का नेम लिख देंगे। अब अवतार के लिए डिफरेंट टेक्नीक होती है, इसको हम फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं अवतार वाले को। इस पे रिटेन करने के लिए कुछ और टेक्नीक यूज़ होती है, क्योंकि ये फ़ाइल जो है इसके लिए डिफरेंट तरीका है, तो मैं अभी इसको नहीं टच कर रहा, फिर बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। सो एड्रेस में हम यहाँ पर अगेन हमारे पास ये एरिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर ADDRESS एड्रेस लिख देंगे। तो ये इस टेक्नीक से क्या होगा कि हमारा जो पेज है, अगर मैं उसमें एक वैलिड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर और बाकियों में वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो देखिए हमारी जो वो वैल्यू वो रिटेन रहेगी उसके अंदर। अगर यहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोई और इमेज मैंने अभी भी लोड नहीं किया, अब देखिए 2 वैल्यू हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैलिड थी, तो सिर्फ़ ये वाली इनवैलिड थी। इस पर एरर आया, इस पर इन दोनों पर एरर नहीं आया, लेकिन हमारी जो लास्ट वैल्यूज़ थी, वो रिटेन रही हैं। सो अब अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई भी इमेज, जैसे ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं और इसको सेव करते हैं,
तो अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है और इस पे हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि हमारा जो 4th रिकॉर्ड है, वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो लारावेल के अंदर सर्वर साइड वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल टेक्नीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो आप लारावेल की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ आ गया, मेरे ख़्याल में ये बेस्ट है फॉर द बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल। फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मैसेजेस, ट्रांसलेटेबल मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब अगर किसी ने इस लैंग्वेज हिंदी में किया या उर्दू में, तो आप उसके ट्रांसलेशंस बनाकर सेव कर सकते हैं ताकि वो एरर मैसेजेस भी उनको उस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन में मिले। वो हम जब जाएँगे I18N मतलब ट्रांसलेशंस पर या इंटरनेशनलाइज़ेशन पर, तो उस वक़्त हम देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। फिलहाल वैलिडेशन के लिए इतना ही आपको समझ लेना काफ़ी है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल वैलिडेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने फॉर्म को वैलिडेट करना सीखा। अब आपका टास्क ये है कि जो एडिट वाला फॉर्म है और जो डिलीट वाला फॉर्म है, उसको आपने वैलिडेट करना है कि आया वो वाक़ई ही जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है, और उसमें कोई वैल्यू हमने ऐड किया, क्योंकि डिलीट वाले में तो एज़ सच कोई वैल्यू नहीं है। डिलीट वाले को हम देखेंगे जब अजेक्स कॉल, क्योंकि उसमें हम अजेक्स कॉल या उसमें हम स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर्म्स को जब आप क्रिएट करते हैं, जब हमने वो फॉर्म वाला क्रिएट किया था, तो हमने बताया था उसको एक आईडी भी दे सकते हैं। आईडी बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए होती है कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर वैलिडेशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिलीट के लिंक पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो फिलहाल रिकॉर्ड एज़ इट इज़ डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉम्प्ट नज़र आए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट या प्रोफ़ाइल। अगर वो येस करता है तो वो डिलीट हो जाए, अगर वो येस नहीं करता तो वो डिलीट ना हो। इसके लिए आप प्रॉम्प्ट फ़ील्ड को यूज़ कर सकते हैं। ला जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉम्प्ट के नाम से हमारे पास एक फ़ील्ड है, उसमें ओके और कैंसल आ जाता है। प्रॉम्प्ट के अंदर आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा, उसकी ओके वाली प्रॉपर्टी रन हो जाएगी, फॉर्म को सबमिट कर देगी। कैंसल करने पर वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो आपने इम्प्लीमेंट करना है खुद से और मुझे बताना है कि क्या आपने उसको अचीव कर लिया या नहीं। दूसरा, आपने यहाँ पर ये जो एडिट वाला लिंक है, इसको ओपन करके अब आपने इस फॉर्म पर वैलिडेशन लगानी है, ताकि हम चेक कर सकें कि जो डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं ये एम्प्टी कर दूँ और इसको अपडेट प्रोफाइल करूँ, तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और सेम वैलिडेशंस जो मैंने क्रिएट वाले फॉर्म में लगाई हैं, वही वैलिडेशन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम जो है वो एक अलग से क्लास भी बना सकते हैं फॉर्म वैलिडेशंस की, और उस क्लास को हम एज़ अ रिक्वेस्ट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। वो टेक्नीक भी हम आगे चल के आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे, जब हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।